शादी की धूमधाम में शहनाई के मधुर स्वर हवा में तैर रहे थे। रंग, फूल, सुगंध, रंग बिरंगी रोशनी सब मिलाकर एक स्वप्निल वातावरण बना हुआ था। इतने में शोर उठा, बारात आ गई, बारात आ गई। सब एक साथ स्वागत द्वार की ओर दौड़ पड़े। सजी संवरी दुल्हन को उसकी कुछ सहेलियां द्वार की ओर ला रही थी। वरमाला की रस्म अदा हुई। पहली बार वर ने वधू की ओर देखा। देखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर वार कर दिया हो। सारे रंगीन ख्वाब टूट कर बिखर गए। दूल्हा सोचने लगा, जिंदगी ने यह कैसा मजाक उसके साथ किया है। सांवला दुबला पतला शरीर, गड्ढे में धंसी आंखें, रूखे मोटे होंठ, दुल्हन का श्रृंगार भी उसकी कुरूपता को नहीं ढक पाया था। लेकिन अब क्या हो सकता था। यह गले पड़ा ढोल तो उसे बजाना ही था। इससे अब वह बच नहीं सकता था। पिता के कठोर अनुशासन ने गौरव को अत्यंत लचीला और डरपोक बना दिया था। उनके सामने वह मुंह तक नहीं खोल सकता था। जो कुछ वे कहते वह सिर झुकाकर मान लेता। यह रिश्ता गौरव के पिता ने लड़की वालों की अमीरी देखकर तय किया था। लड़की के पिता की लाखों की संपत्ति, उस पर इकलौती संतान। वे फौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गए थे। गौरव ने सुधा के स्वभाव के बारे में तो पहले ही धारणा बना ली थी। बड़े बाप की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की, घमंडी और बदमिजाज तो होगी ही। उसके पिता को ऐसी बहू मिलेगी जो उसकी तरह उनसे नहीं दबेगी। उल्टा वे ही कुछ न कह सकेंगे। यह सोचकर उसकी पिता से बदला लेने की भावना को कहीं संतुष्टि मिली। लेकिन आशा के विपरीत सुधा बहुत ही मधुरभाषिणी, कम बोलने वाली और संकोची प्रवृत्ति की निकली। बड़ों का आदर सम्मान, बच्चों में प्यार से घुल मिल जाना, हर समय हर किसी को खुश करने के लिए काम में जुटे रहना, अपने इन्हीं गुणों से उसने धीरे धीरे घर भर का मन मोह लिया था। गौरव की बहन अरुणा दीदी, जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी, सुधा की तारीफ करते न थकती। दीदी, जीजाजी और उनके बच्चे शादी के बाद कुछ दिन उनके पास रुक गए थे। इसी दौरान सुधा उनसे यूँ घुल मिल गई थी मानो बरसों से उन्हें पहचानती हो। आश्चर्य की बात यह थी कि सिवा गौरव के घर भर में कोई भी सुधा के रूप रंग का जिक्र नहीं करता। सब उसके स्वभाव का ही बखान करते। गौरव पत्नी की तारीफ सुनकर खिज उठता। वह अपने दोस्तों में हमेशा सुधा की कुरूपता की चर्चा करता और अपने से उसकी तुलना कर अपने खूबसूरत होने पर गर्व महसूस करता। सुधा पति को प्रसन्न करने का हर तरह से प्रयत्न करती, उसकी छोटी छोटी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती। लेकिन गौरव उससे बात तक न करता। जो कहना होता माँ से या नौकरों से कहता। सुधा धैर्यपूर्वक पल पल उसकी बेरुखी सहती। उसे उम्मीद थी कि शायद कभी उसके पति का दिल पिघल जाएगा। इस बीच गौरव का अपने दफ्तर की सहकर्मी नंदिनी से मेल जोल बढ़ने लगा। नंदिनी उस पर काफ़ी पहले से ही डोरे डाल रही थी। सुंदर सजीले गौरव पर नंदिनी फिदा थी। नंदिनी गौरव के दिल का हाल समझ रही थी। उसने सुन रखा था कि गौरव की पत्नी एक कुरूप नारी है। नंदिनी को अपनी सुंदरता और सुडौल शरीर पर बड़ा अभिमान था। वह रोज तरह तरह से अपने को सजा संवार कर दफ्तर आती और गौरव को रिझाने का प्रयत्न करती। आखिर गौरव भी कब तक धैर्य रखता। वह दिनों दिन उसकी सुंदरता में डूबता जा रहा था। आर्थिक रूप से गौरव सक्षम हो चुका था। दहेज में मिली लाखों की संपत्ति उसकी थी। पिता बूढ़े हो रहे थे, गठिया के रोग से पीड़ित थे, चल फिर नहीं सकते थे। स्वतः ही उनका रौब कम हो चला। गौरव धीरे धीरे मनमानी पर उतर आया। सुधा को गौरव ने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया था। सुधा सारा दिन घर के कामकाज एवं सास ससुर की देखभाल में जुटी रहती। इधर गौरव रात रात भर गायब रहता। उसके और नंदिनी के संबंध किसी से छिपे न रहे, लेकिन किसी की हिम्मत न थी जो उसे कुछ कह सके। पूरा घर उससे भयभीत रहने लगा था। भीतर ही भीतर सुधा घुटती रहती, मगर ऊपर से खामोश रहती। वह घर में किसी प्रकार की कलह नहीं करना चाहती थी। हीन भावना की गहराई में उसकी अपनी अस्मिता कहीं डूब गई थी।
गौरव की अयासी के किस्से जब सुधा के माता पिता तक पहुँचे तो वे सुधा से मिलने आए। सुधा अपने माँ के गले लगकर खूब रोई। माँ ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटी, किसी को उतना ही झुकाना चाहिए जितना वह झुक सके, उससे ज़्यादा झुकने पर वह टूट जाता है। सुधा के माता पिता ने गौरव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। तो सुधा ने भी गौरव को छोड़कर जाने का मन बना लिया, क्योंकि अब उसे गौरव से नफरत होने लगी थी। अगले दिन सुधा ससुराल को छोड़कर हमेशा के लिए मायके जाने वाली थी। तभी आज शाम को ऑफिस से आते वक्त गौरव का एक्सीडेंट हो गया। दोनों पैर की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा अब वो कभी बिना सहारे के नहीं चल पाएगा। मायके जाने से पहले सुधा गौरव से मिलने हॉस्पिटल गई। सुधा को देखकर गौरव के आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे अब मायके नहीं जाने को कह रहा था। उसने कहा, तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, उसी की सज़ा मुझे मिली है, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। सुधा ने पूछा, अगर मैं किसी और मर्द के साथ संबंध बनाती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते? आज तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई है तो तुम माफ़ी मांग रहे हो। इतना कहकर सुधा गौरव के ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।